रूपम। हरे कृष्णा। आप सभी का इस भागवतम सत्र में स्वागत है। इस साधु संघ ऑनलाइन सत्र जो इस्कॉन के अंतर्गत आता है। तो आज जो है भागवतम का चौथे स्कंद का चौथे अध्याय का श्लोका 7 और 8 जो है उसकी सेवा मुझे मिली है, वो हम समझने का प्रयास करेंगे। श्लोका प्रभु जी पढ़ेंगे और उसके बाद अनुवाद और तात्पर्य। हरे कृष्ण। माता जी 9, 10 या 7 और 8? 7 और 8। हाँ 7 और 8। यस माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तामागतां तत्र न कश्चनाद्रियत् विमानितं यज्ञकृतो व्रजजन। एतेश्वरी श्रीर्वै जननीं च सादरः प्रेमाश्रुकण्ठया परिशस्वजोरमोदा। अनुवाद और translation and purport by Johannes A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. When Sati with her followers reached the arena, because all the people assembled were afraid of Daksha, none of them received her well. No one welcomed her, but her mother and sisters, who with their tears in their eyes and with glad faces welcomed her and talked with her very pleasingly. Atva सौदर्य संप्रश्न समर्थवार्तया मात्रा च मात्र स्वश्रभीश्च सादरम् दत्तां सपर्यां वरम् आसनं च सा नादत्त पित्रा प्रतिनन्दिता सती. Although she was received by her sisters and mothers, she did not reply to their words of reception. And although she was offered a seat and present, she did not accept anything, for her father neither talked with her nor welcomed her by asking about her welfare. Hare Krishna. धन्यवाद माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार हम हिंदी में अनुवाद पढ़ेंगे। जब सती अनुचरों सहित यज्ञ स्थल में पहुंची तो किसी ने उसका स्वागत नहीं किया, क्योंकि वहां पर एकत्रित सभी लोग दक्ष से भयभीत थे। अवश्य ही उनकी माता तथा बहनों ने अश्रुपूरित नेत्रों तथा प्रसन्न मुखों से उसका स्वागत किया और बड़े ही प्रेम से बातें की। दूसरा 8वां। यद्यपि उनकी बहनों तथा माता ने उनका स्वागत सत्कार किया, किंतु उन्होंने उनके स्वागत वचनों का कोई उत्तर नहीं दिया। यद्यपि उन्हें आसन तथा उपहार दिए गए, किंतु उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके पिता ने तो उनसे बोले और न उनका कुशल से पूछकर उनका स्वागत किया। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये।
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकेश नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। एक बार सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तवृंद गोविंद स्वामी निति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। तो हमने देखा था पिछले अध्याय में कि शिव जी जो है अपनी प्रिय पत्नी को कैसे समझा रहे हैं। पिछले श्लोका में देखा था कि किस तरह वो समझा रहे थे कि तुम वहां पर मत जाना, और माता भी किस तरह से उनसे हट कर रही थी कि नहीं मुझे जाना है। इस तरह उनका संवाद चलते चलते फिर वो आज कैसे बेल पे चढ़ गई, फिर आज यज्ञ के लिए वहां पर आ गई, और जाते हुए शिव जी के जो भी अनुचर थे वो भी उनके साथ चले गए। और फिर पिछले श्लोक में वामन लीला माता जी ने लिया था कि किस तरह वो यज्ञ स्थल पे आती है, और आते ही वो यज्ञ स्थल का दर्शन किस तरह, कितना भव्य मंडप, और फिर वहां पर सब यज्ञ के मंत्र उच्चार चल रहे हैं, मंत्रों की ध्वनि चल रही है, नाम उच्चारण चल रहा है। फिर यज्ञ के लिए जो बलि के लिए पशु आए हैं वो है, फिर अलग 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 सोने चांदी मिट्टी चमड़े सब धातुओं के जो बर्तन है वो है। सब लोग बहुत अच्छे से यज्ञ स्थल वो सजा हुआ है, सब कुछ बहुत अच्छे से सुसज्जित है, बहुत सुंदर मंत्रों की ध्वनि है, अच्छे से सुगंधित वातावरण है, सब लोग चहल पहल है सबकी। सब लोग कैसे जिसे माता ने सोचा था कि वहां पर कितने सारे लोग होंगे, वो सब है सब। और जैसे वो एंटर करती है वहां पर, तो यज्ञ किसने रखा है? दक्ष ने। और सती माता कौन है? दक्ष की पुत्री है, प्रिय पुत्री है। तो आने के बाद जो है वहां पर उनका स्वागत नहीं होता है, कोई उन्हें पूछता नहीं। जैसे मतलब वो दक्ष की पुत्री है इस नाते भी वो बहुत उच्च पद, मतलब जिसने यज्ञ रखा है उसकी पुत्री है वहां की, और वो सती माता का इतना बहुत अच्छी दैवी गुण वाली, बहुत स्वभाव वाली, उनका सब कुछ अच्छा था। और जो लोग पहले से उनका स्वागत करते थे, हमेशा उनसे मीठे बोल बोलते थे, वही उन्होंने, किसी ने भी उन्हें पूछा नहीं, कोई उनसे बात नहीं करा। और फिर वो जैसे जैसे आगे गई तो वहां पर उनकी माता और जो उनकी बहनें हैं वो उनसे गले मिली। उन्हें देखते ही उनके आंसू आने लगे, आंसू बहने लगे, उनसे मीठी बातें की, उनका कुशल मंगल पूछा, और फिर उन्हें उपहार देने लगी और आसन देने लगी बैठने के लिए। जो अभी तक किसी ने क्यों नहीं पूछा? तो ये प्रश्न आता है ना कि तो हमें पता है कि किस तरह दक्ष शिव जी से नफरत करता था, उन्हें शिव जी अच्छे नहीं लगते थे, उन्होंने शिव जी को शाप भी दिया था, और शिव जी और सती माता को आमंत्रण भी नहीं किया था। फिर भी सती माता आई थी, और सबको ये पता था कि दक्ष जो है वो शिव जी से ये करता है, उन्हें शिव जी पसंद नहीं है, इसी कारण वो सती को भी पसंद नहीं है। और दक्ष ने भी देखा उनकी पुत्री सती आती है, फिर भी उन्होंने देख के अनदेखा कर दिया, और उनके साथ उनके बोलना तो दूर, ठीक से देखा भी नहीं, ऐसे कर लिया। तो वो बहुत बुरा लगा। और जब पहले हमने देखा कि किस तरह सती माता बोल रही थी कि वहां पर सब लोग मिलेंगे, फिर बहुत अच्छे अच्छे उपहार मिलेंगे, कितना आनंद हो गया, उससे पूरा विपरीत हो गया। यही शिव जी उन्हें पहले से बता रहे थे कि आप वहां पर मत जाओ,
क्योंकि शिव जी भगवान के गुणावेश अवतार है। उन्हें सब पता था वहां जाके किस तरह उन्हें दुख होगा। जो उनके अभी तक जो देह से संबंध थे सबके साथ, और जो उनसे स्नेह पूर्ण बात कर रहे थे अभी तक, जो उनसे बहुत प्यार भर से बात कर रहे थे, वो अचानक उनसे रुष्ट हो जाए तो उन्हें कितना दुख होगा। ये सब शिव जी जानते थे, इसलिए शिव जी उन्हें मना कर रहे थे कि आप वहां पर मत जाओ, मत जाओ। लेकिन माता को उन्हें इतना क्रोध आया कि ऐसे कैसे। शिव जी जो है, पिछले श्लोकों में हमने देखा, वो समतल, सबके साथ समान रहने वाले, वो ऐसे कैसे उनकी पत्नी जो है, उनकी इच्छा को वो कैसे ऐसे कर सकते हैं। उनकी इच्छा बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आप मत जाओ, वहां पर मत जाओ। तो इतना आंसू बहाने लगी, और जब बहुत आंसू बहाने लगी और घड़ी की तरह अंदर बाहर करने लगी, और उनका क्रोध इतना ज्यादा था कि राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि अगर वहां पर नहीं जाने देते यज्ञ में, तो भी कैलाश में ही वो क्रोध के वजह से अपने आप को जला डाल देती। इतना उनका ज्यादा क्रोध था। इसी कारण शिव जी ने फिर उन्हें जाने दिया। जैसे तुम्हारी करके वो फिर चली गई, और साथ में अपने गणों को भी भेजा पूरी तरह से। तो मतलब उनका यह क्रोध बहुत ज्यादा था। शिव जी सब जानते हुए भी फिर उन्हें भेज दिया कि आप जा सकती हो। और आने के बाद क्या हुआ कि उनके पिता ने उनकी तरफ देखा नहीं, और किसी ने स्वागत नहीं किया। और जो क्यों क्यों ऐसा किया कि किसी ने स्वागत नहीं किया? हमें पता था दक्ष की पदवी कितनी बड़ी है। भक्ति चैतन्य स्वामी महाराज कहते हैं कि जो दक्ष है प्रजापति, साधारण प्रजापति नहीं थे। वो देवताओं को जन्म देने वाले थे, और देवताओं के भी उच्च स्तर पे जिनको जन्म देने वाले वो थे। और उनका जो पद है वो बहुत ऊंचा था। इसी कारण जिसका पद बहुत ऊंचा होता है, और उस पद के कारण सब उसका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, तो कभी कभी उससे डर के मारे भी जो उसके आसपास के लोग होते हैं उसकी चापलूसी करते हैं। तो वो दक्ष का जो सम्मान था उसके पद के कारण था। तो ऐसे उनका क्या था, प्रजापति। और कौन से प्रजापति? देवताओं को जन्म देने वाले। हम देखते हैं कश्यप मुनि और अदिति। अदिति हमने देखा था, उन्होंने अदिति और कश्यप मुनि के पुत्र को ने इंद्र और देवतागण, गरुड़, ये सब फिर अलग अलग उनके पत्नियों से, जैसे गरुड़ का। लेकिन इंद्र जो है देवता, वो अदिति के पुत्र है। वैसे ही भगवान के और एक रूप, वो भी उन्हीं से आए थे, वामन देव। तो ऐसे जो भी देवता वगैरह है वो सब उनके अवतार। तो इनसे जो बड़े, अभी ये जो कश्यप मुनि है वो प्रजापति दक्ष के भाई के पुत्र थे। मतलब जो इंद्र जो है वो दक्ष प्रजापति को अपने दादा मानते थे। तो और सबसे बड़े, तो इसी कारण उनका जो ओहदा था, उनका जो वो कहेंगे उसी प्रकार सब लोग चलते थे। उनके जो पद के कारण उनका बहुत सम्मान होता था। जो जैसा वो कहेंगे ऐसा। तो महाराज कहते हैं कि जो भी उच्च पद का होता है, उच्च पद जो भी पद है उसका, हर एक पद का उसे सम्मान करना चाहिए, और उसी पद के अनुसार सबके साथ व्यवहार करना चाहिए। और कभी कभी वो जो पद है उसका इतना घमंड आता है कि पद की जो प्रतिष्ठा है उसके कारण वो मोह में पड़ जाता है, और उसके साथ उससे भूल होती है। जैसे दक्ष प्रजापति से हुई। वो क्या सब देवताओं के भी ऊपर थे, तो देवताओं को जन्म देने वाले, तो इसी कारण सबसे ऊपर उनका स्थान था। तो वो घमंड में आ गए और शिव जी को भला बुरा कह के अपमान। तो ऐसे पद की वजह से उन्होंने किया था। और शिव जी क्या बोल रहे थे, आप मत जाओ, क्योंकि
यहाँ पर उनका अपमान हो रहा था। तो ये सब शिवजी ने पहले से शिवजी को पता था, और शिवजी को पता था कि जो दक्ष है उसके मन में जो है मेरे प्रति जो भाव है वो अभी तक ऐसा ही है, काफी समय बीतने के बाद भी। और जब सती माता यहाँ पर आती है तो आगे के श्लोकों में हम देखते हैं यज्ञ चल रहा था, यज्ञ में आहुतियां देने जा रही थी, तो उन्होंने सुना कि सब मंत्रों में सबके नाम ले जा रहे थे, सबके देवताओं के नाम लिए जा रहे थे और उनको आहुति दे रही जा रही थी। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी का भी नाम लिया जा रहा था, लेकिन उसमें आहुति नहीं दी जा रही थी। आगे जाके आएगा वो सब डिटेल में हम देखेंगे। और ये सब भी देखा। और फिर उसके जो पिता है, इतने प्यार करने वाले पिता, जो सती के बिना, सती का बिना रह नहीं सकते थे, इतना स्नेह करते थे, सबसे ज्यादा स्नेह सती से करने वाले हैं वो, उसकी तरफ बात करना तो दूर, देख भी नहीं रहे थे। तो इसी कारण उन्हें बहुत बुरा लगा, इतना बुरा, इतना बुरा। अगर कोई आपसे बहुत प्रेम करता है और इसी तरह आपकी किसी कारणवश, भौतिक कारणों के वश अगर वो अचानक से आपकी उपेक्षा करता है, आपकी तरफ देखता भी नहीं है, तो शत्रु जो बाण चलाते हैं उससे भी ज्यादा घाव होते हैं। इसी तरह सती माता के हृदय के ऊपर बहुत ज्यादा घाव हो गए कि किस तरह ये मेरे पिता मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़े घाव हो गए। और हमने देखा कि इस पद की वजह से ये लोग सब उससे डर रहे थे, बाकी सब देवता वगैरह। वो पहले तो उनके साथ जैसे ही देखते थे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन उसकी वो जो पदवी थी उसकी वजह से वो डर रहे थे कि अगर हम सती से बात करेंगे, सती से प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे तो सती शायद दक्ष को बुरा लगेगा। इसी कारण उन्होंने सब देवताओं ने सती माता से बातचीत नहीं की। और लेकिन जो सच में प्रेम में रहता है, वो ऐसे जो भय था, सब देवताओं को भय था, ये जो भय का कारण है दक्ष के उच्च पद की वजह से था। ये उनकी पत्नी और उसकी बहनों को नहीं था, क्योंकि प्रेम जो था वो उसके ऊपर आ गया, और वो प्रेमवश अपनी बहनें हैं जो सती माता से मिली, और उनकी माता जो है वो प्रेमवश मिली, वो अपने आप को रोक नहीं पाई, क्योंकि सब यहाँ पर लिखा है, प्रभुपाद जी भी लिखते हैं, स्त्रियों का हृदय कोमल होता है, और जैसे ही वो उन्हें देखती है उनके आंखों से आंसू निकलते हैं, और प्रेमवश सब उससे गले लग जाती है, उसे अनेक अनेक उपहार देने लगती है। लेकिन सती माता वो स्वीकार नहीं करती, क्योंकि वो चाहती थी कि उसके जो पिता है वो उनसे बात करे, उनसे प्रेम पूर्वक देखे। बात करना तो दूर, वो यज्ञ स्थल पे बैठे थे, उनकी तरफ प्रेम से देखा भी नहीं, अनदेखा। इसी तरह सती माता को फिर बहुत ज्यादा दुख हुआ, और दुख के कारण वो फिर उन्होंने फिर दक्ष जी को कुछ कुछ बोलने लगे कि आपने ऐसा करके। फिर वो शिव जी के पद के बारे में बताती है आगे जाके कि किस तरह शिव जी है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ऐसा कहने लगती। तो ऐसे पहले कभी हुआ है क्या जो ऐसे सिर्फ भौतिक शरीर के ऊपर ही कितना गहरा नाता था पिता और पुत्री का, और सिर्फ उनका विवाह होने के कारण वो शिव की पत्नी बनी। तो इसी कारण उन्होंने, जो पिता है जो पहले से इतना प्रेम करते थे अपने पुत्री से, वो प्रेम करना छोड़ दिया और उसे तिरस्कार करने लगे। ऐसा हुआ है क्या? हाँ, पहले भी हुआ है, ऐसे बहुत बार हुआ है। हमेशा तो अपने जो विदुर जी है उनके साथ भी बहुत बार हुआ है, वो सबके साथ सम व्यवहार करते थे, फिर भी उन्हें हमेशा ऐसे ही बोला जाता था, नहीं आप
ये हो, और उनके हमेशा उनके शरीर के ऊपर, जबकि वो भी व्यासदेव जी के पुत्र थे, लेकिन फिर भी उन्हें दासी से जन्म लिया था, इसलिए उन्हें दासी पुत्र के नाम से उन्हें ये किया जाता था। सिर्फ एक संबंध की वजह से पूरा बदल जाता है। जबकि उनकी भी ऐसी आध्यात्मिक, हमें पता है कि जो विदुर जी है वो स्वयं यमराज जी के अंश है, फिर भी उन्हें इस स्थिति से जाना पड़ा। सिर्फ शरीर से संबंध होने के कारण लोग सिर्फ ऊपर ही देखते हैं। और दूसरा आता है हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज, वो उनके पुत्र थे, और वो सब लोग उसके डर की वजह से कैसे कितने डरते थे कि सब हिरण्यकशिपु की जय बोलते थे, भगवान का नाम नहीं लेते थे। लेकिन उनका जो पुत्र था वो बोलता था नहीं, भगवान विष्णु की जय, भगवान विष्णु ही सबसे बड़े। वो कभी अपने पिता को सबसे ऊपर नहीं मानता था। वो तो जो शरीर का संबंध था वो उसके पुत्र थे, फिर भी सिर्फ उन्होंने उनकी माना नहीं, जो भौतिक पद है उसे माना नहीं, इसी कारण उन्होंने प्रहलाद महाराज के ऊपर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। जबकि यह सच था कि भगवान ऊपर है, सब कुछ हम लोग को सबको पता है। इसी तरह दक्ष और शिव जी का था। दक्ष को भी अपने पद का बहुत घमंड था, और उसने बोला था और कि मुझे उठ के उन्होंने प्रणाम क्यों नहीं किया, क्योंकि उन्होंने उससे शरीर का संबंध जमाई माना था। इसी तरह जिस तरह हिरण्यकशिपु भी करता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ और सब लोग मेरा जय जयकार करते हैं, और मेरा पुत्र क्यों नहीं करता है। तो हमारा जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत जो है वो भी इसी संबंध के ऊपर है कि हम जो है शरीर से अपना संबंध किसी के साथ अगर ये करते हैं, स्थापित करते हैं, तो वो कालांतर में कभी मधुर कभी ये हो जाता है। लेकिन हमें शरीर के स्तर पे नहीं, आत्मा के स्तर पे जो हमारा सबसे अच्छा संबंध है भगवान के साथ संबंध है, उससे हमें स्थापित करना है। ना कि यहाँ पर शरीर के जो संबंध है, आज जो आपको अच्छा लगा, कालांतर में कुछ बातें करने की वजह से या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सब फिर बुरा लगने लग जाएगा, फिर किसी के ऊपर द्वेष आने लगेगा या फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो वो शरीर के साथ संबंध है तो ऐसे ही होता रहेगा। तो इसीलिए जो भी शरीर के साथ संबंध रखता है तो वो इसी तरह से करता है, फिर वो जो आत्मा के साथ उसका संबंध है वो पता नहीं चलता। दूसरा उदाहरण आता है कि ऐसा कोई है जो शरीर से संबंध होते हुए भी सबसे बड़ा आत्मा का संबंध है, वो कैसे? तो दूसरा उदाहरण है रुक्मिणी माता। रुक्मिणी माता जो अपने भाई से इतना प्रेम करती थी, रुक्मी से, और पता है कि वो अपने जो मित्र है उससे विवाह करना चाहता था, और फिर हमें सबको पता है कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण जी से उसका विवाह हो गया। और फिर जब बलराम जी से युद्ध होता है तो बलराम जी उनका वध कर देते हैं। तो जब बलराम जी उनका वध कर देते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्रेम करती थी, बहुत दुख होता है। लेकिन वो एक शब्द से भी कभी बलराम जी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था वो कौन है, और ये हमारा शरीर का संबंध है। और अगर उन्होंने मारा भी है तो उसे कौन सा स्थान मिला है। तो हमें इसी तरह शरीर के संबंध से ना देखते हुए आत्मा के संबंध से देखना है। और यहाँ पर सब लोग क्या कर रहे थे, जितने भी उपस्थित थे, दक्ष प्रजापति और जो भी उसके संबंधी थे, जहाँ पर देवता लोग और जो भी यज्ञ में जो ब्राह्मण आए थे, वो सिर्फ दक्ष के जो पद है, उसका सबसे बड़ा पद, उसी को देख रहे थे, और उसी के कारण उसकी चापलूसी कर रहे थे। जैसे
महाराज जी एक उदाहरण देते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा नेता हो और उसकी पदवी बहुत बड़ी हो, तो उसके आजू बाजू के लोग है ना, वो उसके हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। हाँ जी हाँ सर, जी हाँ सर। भले वो कोई भी मूर्खता पूर्वक बात करे, फिर भी वो आजू बाजू वाले नहीं नहीं आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, ऐसे करने लगते हैं। ऐसे ये सब लोग कर रहे थे। तो यही इस श्लोका में बताया गया है कि किस तरह जो है सती माता को है वो अपमान सहना पड़ा। और जब भी कोई भौतिक शरीर से जो दक्ष ने माना कि ये मेरी पहली पुत्री थी, ये शरीर भौतिक नाता है जो उसने माना था कि ये मेरी पुत्री थी, और फिर शिव जी से विवाह हुआ तो वो शिव जी की पत्नी हुई। तो जो बहुत प्रिय था वो भौतिक स्तर पे मानने के कारण फिर वो बहुत क्या हुई, विरोधी हुई, क्योंकि मेरी शत्रु की पत्नी है ऐसा मानने लगा। तो वो शरीर का जो संबंध था इसी कारण उसने ऐसा किया। तो लेकिन इस शरीर का जो संबंध है उसके ऊपर भी है कौन सा संबंध, प्रेम का संबंध, जो उसकी बहनों ने और माताओं ने वो जो भय था जो उच्च पद की वजह से सब लोग डर रहे थे कि अगर हम सती से बात करेंगे, उसका स्वागत करेंगे, तो शायद दक्ष हमें दंडित करेंगे, शायद हमें हमारे ऊपर भी रुष्ट हो जाएंगे। तो ये प्रेम जो है वो उसके ऊपर था, तो प्रेम के संबंध में वो भय जो है वो निकाल दिया। तो हमें इससे ये पता चल जाता है कि जो प्रेम का संबंध होता है वो सबसे अच्छा होता है। उससे भय भी निकल जाता है। अगर हम इसी तरह हम कृष्ण भावनामृत में जब भगवान से प्रेम करते हैं, भक्ति में आते हैं, तो भक्ति का अर्थ क्या है, प्रेम। हम प्रेम करते हैं तो प्रेम करने की वजह से हमारा भय निकल जाता है। जो सबसे बड़ा भय होता है जन्म मृत्यु का, वो निकल जाता है, और फिर धीरे धीरे हमारे अंदर बहुत से बदलाव होने लगते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं जो शरीर के स्तर पे नहीं है, आत्मा के स्तर पे है, और हमेशा भगवान के जैसे बात माननी चाहिए उसके ऊपर। तो हमें इस श्लोक से यही सीखने को मिलता है कि कभी भी जो भी संबंध है वो शरीर के या भौतिक जो भी आपकी पोजीशन है उसके ऊपर नहीं मानने चाहिए। और जो भी ऐसे करता है उसका अंत में हानि होती है। जैसे दक्ष जो है वो उसके जो उच्च स्तर था, तो उसकी वजह से उसके पास ऐसा था कि अगर वो उसका उचित उपयोग कर लेता तो सबसे मधुर संबंध बना सकता था लेकिन उसने अपने पद की वजह से उसे घमंड आ गया, और उसने शिव जी को शाप दिया और सब कुछ नष्ट होने लगा। तो और दूसरा बात ये चलती है कि सबसे बड़ा प्रेम संबंध, प्रेम आते ही भय कट जाता है। तो इस दोनों श्लोकों में हमें यही पता चलता है कि किस तरह अगर कोई अपमान करे या कोई कुछ भी है, क्रोध भी है, तो भी अगर प्रेम है तो वहां पर वो बच जाता है। जैसे माता सती भी बहुत क्रोध में थी, लेकिन उनकी माता और बहनों ने उन्हें प्रेमवश गले लगाया, तो उन्हें वो अच्छा लगा उनकी, तो उन्हें उनके ऊपर थोड़ा भी क्रोध नहीं था। लेकिन जो उनका क्रोध तुरंत शांत हो गया। तो क्रोध भी है वो प्रेम से निकल जाता है, और वो भी पता चलता है। तो इस श्लोक में ऐसे दो तीन हमें पता चलता है। पहले तो अपने किसी के भी पद की वजह से किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, और किसी की चापलूसी नहीं करनी चाहिए। जैसे दक्ष के पद की वजह से सब लोग दक्ष के हाँ में हाँ मिला रहे थे, वो भूल गए कि सती माता भी देवी है, उनका सम्मान करना चाहिए, ये सब भूल गए थे। और दूसरा कि क्रोध
क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। हरे कृष्णा। यहाँ पर हम रुकते हैं। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे सभी को सादर दंडवत प्रणाम। माता जी, आज जो ये आपका आपने जो श्लोक लिया है, जिसमें आपने प्रेम का जो वो बहुत मतलब जो शरीर के स्तर पे प्रेम है, और उसको जो आपने इतना सुंदर जो इतने सारे उदाहरण देके समझाया कि शरीर के स्तर का जो प्रेम है वो कितना अस्थाई होता है। मतलब कि एक समय पे वही संबंधी इतने प्यारे लगते हैं कि उस समय लगता है कि ये मेरा सबसे हितैषी है और ये सबसे मुझे प्रेम करने वाला है। लेकिन जब स्थितियां बदलती हैं और समय के साथ वो प्रेम कई बार देखा गया है कि वो यहाँ तक कि दुश्मनी में भी बदल जाता है। वही दो भाई जब बचपन में एक दूसरे के साथ खेलते हैं, फिर इतना प्रेम लगता है, लेकिन फिर वो बड़े होके जब उनकी परिस्थितियां बदल जाती हैं तो वही दो भाई आपस में कई बार धन को लेके और जो भी संपत्ति को लेके उनके बीच में इतना तक झगड़ा हो जाता है कि वो कोर्ट कचहरी का भी आ जाता है इतना ज्यादा, और कई बार एक दूसरे के जान के भी दुश्मन बन जाते हैं। कितना हमने देखा है इतिहास में भी। तो आपने जो उदाहरण दिए विदुर महाराज के, फिर हिरण्यकश्यपु का जो उदाहरण दिया कि वो बेटा उनको वैसे इतना प्यारा था, उसको गोद में बिठा रहे थे, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि ये तो विष्णु का भक्त है, तो उसको गोद में ऐसे उठा के कैसे फेंका उसको। तो मतलब ये प्रेम कितना वो है कि जैसे ही स्थिति बदली तो वो प्रेम गायब हो जाता है। ये भौतिक और शारीरिक स्तर का प्रेम है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भगवान से जो प्रेम होता है वो शरीर से ऊपर का होता है, और वो हमने जितने भी भक्त देखे हैं वो भगवान के लिए इतने वो प्रेम में इतने वो होते हैं कि अपना उनको शरीर का भी कष्ट और कितना भी जान की भी वो अगर उनको मुसीबत आती है तो भी वो प्रेम से इतने ज्यादा बंधे होते हैं कि फिर वो अपने शरीर की परवाह नहीं करते। इससे पता लगता है कि वो प्रेम कितना सच्चा है। और वो अभय, जैसे आपने बताया, अभय प्रदान करने वाला है। वो अपने जन्म मृत्यु के डर से वो ऊपर चले जाते हैं। तो जिसमें हमने संत मीरा का भी देखा, हरिदास ठाकुर, प्रहलाद महाराज, ये सब हमारे लिए उदाहरण है कि उन्होंने अपने आसपास सबसे उसकी परवाह नहीं की कि उनके जान भी जा रही थी। जैसे प्रहलाद महाराज का भी, जैसे कितनी बार हिरण्यकश्यपु ने उनको मारने का प्रयत्न किया और वो पहाड़ से फेंक दिया हाथी के, फिर भी उन्होंने वो छोड़ा नहीं। विष्णु भगवान का जो भक्ति थी वो छोड़ी नहीं। तो ये है जो वो असली सच्चा प्रेम, यही है जो शरीर से नहीं होता। और जो भगवान के लिए सबसे प्रेम जो है वो ऊंचे स्तर का होता है। जैसे कि हम एक भजन भी है, सबसे ऊंची सगाई प्रेम सगाई, जिसमें शबरी का भी आता है कि शबरी पूरे जीवन भगवान राम का करती रही, और अ, मतलब इंतजार करती रही। और वो भगवान जब आए उनके दर्शन के लिए वो पूरे जीवन वो झाड़ू लगाती थी, रोज अपने घर के आगे झाड़ू लगाती थी, और रोज ऐसे करती थी जैसे रोज कि भगवान आएंगे सालों साल। फिर और तो मतलब इससे हमें यही पता चलता है कि अगर प्रेम सच्चा प्रेम है तो वो आत्मा के स्तर पे है, ना कि शरीर के, क्योंकि शरीर की तो स्थितियां बदलेंगी। और तो ये हमें इससे सीखने को मिला आज, ये जो आपने प्रसंग सुनाया। और इसमें जो सती माता और शिव जी का प्रेम भी इसमें निकल के आता है कि सती माता, शिव जी के लिए उनका इतना आदर और प्रेम था कि उन्होंने फिर अपने सगे संबंधी जो उनके थे, माता पिता, और वो तो पिता के व्यवहार पे, और पिता ने क्योंकि एक वैष्णव का अपराध किया था इतना बड़ा, तो उन्होंने इसीलिए उसको स्वीकार नहीं किया। और अपना फिर इसीलिए वो आगे चल के वो जो भी अपना देह नहीं रखा, इसीलिए तो सती माता के प्रेम का भी इसमें हमें वो पता चलता है। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सुंदर इसका
प्रेम का प्रसंग बताया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम रुकते हैं और आगे बढ़ते हैं नरसिम्हा जी।